देखिए, संजय गांधी हॉस्पिटल इस क्षेत्र का वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आसपास के एरिया में और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुतायत रहती है कि लगभग 2700 पेशेंट्स का ओपीडी रोजाना होता है। इतने सारे डिलीवरी केसेस यहाँ होते हैं और बेड्स की लगातार कमी है। नई बिल्डिंग जो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी वो भी आधी अधूरी हालत में सालों से पड़ी हुई है। आज हमने उस बिल्डिंग का पूरा रिव्यू किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी टाइम लिमिट्स दी हैं और तुरंत ये बिल्डिंग पूरी हो इसके लिए जो भी बजट सेंक्शन चाहिए, जो पहले जितने का था, ये 362 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और उसमें अब जो भी रिक्वायरमेंट हो रहा है सरकार अपनी ओर से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तुरंत इसको शुरू करना, इसमें पार्किंग एरिया को डेवलप करना, आनन फानन में जो पिछली सरकार के समय काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, अब वर्तमान की सरकार उसे पूरा करेगी और पूरी तरीके से मेरी ये हिदायत है कि किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो एक एमएस के पास 4 अस्पताल थे, अब हमने एक हॉस्पिटल के साथ में एक एमएस की ड्यूटी लगाई है जो पूरी तरीके से उसको लुक आफ्टर करेंगे। अब यहाँ पे भी नए एमएस आ गए हैं। पूरी तरीके से दवाई की कमी, स्टाफ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, उसको ट्रेस करके इसको पूरा किया जाएगा। डेडलाइन दे दी गई है ऑफिसर्स को और एक बेहतरीन अस्पताल ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके, दवाई की कोई कमी ना हो, इसके लिए काम शुरू हो चुका है। बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी? बेड की संख्या बढ़ेगी ना, जब पूरा बिल्डिंग रेडी हो जाएगा तो बेड की संख्या भी बढ़ेगी। पार्किंग का भी एरिया हम डेवलप करेंगे, मोर्चरी का, पार्किंग का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ कमी है, जिन मशीनों की यहाँ कमी है और जो स्टाफ यहाँ जरूरत है, उन सबको सरकार पूरा करेगी। देखिए, संजय गांधी हॉस्पिटल इस क्षेत्र का वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आसपास के एरिया में और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुतायत रहती है कि लगभग 2700 पेशेंट्स का ओपीडी रोजाना होता है। इतने सारे डिलीवरी केसेस यहाँ होते हैं और बेड्स की लगातार कमी है। नई बिल्डिंग जो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी वो भी आधी अधूरी हालत में सालों से पड़ी हुई है। आज हमने उस बिल्डिंग का पूरा रिव्यू किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी टाइम लिमिट्स दी हैं और तुरंत ये बिल्डिंग पूरी हो इसके लिए जो भी बजट सेंक्शन चाहिए, जो पहले जितने का था, ये 362 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और उसमें अब जो भी रिक्वायरमेंट हो रहा है सरकार अपनी ओर से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तुरंत इसको शुरू करना, इसमें पार्किंग एरिया को डेवलप करना, आनन फानन में जो पिछली सरकार के समय काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, अब वर्तमान की सरकार उसे पूरा करेगी और पूरी तरीके से मेरी ये हिदायत है कि किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो एक एमएस के पास 4 अस्पताल थे, अब हमने एक हॉस्पिटल के साथ में एक एमएस की ड्यूटी लगाई है जो पूरी तरीके से उसको लुक आफ्टर करेंगे। अब यहाँ पे भी नए एमएस आ गए हैं। पूरी तरीके से दवाई की कमी, स्टाफ की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, उसको ट्रेस करके इसको पूरा किया जाएगा। डेडलाइन दे दी गई है ऑफिसर्स को और एक बेहतरीन अस्पताल ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके, दवाई की कोई कमी ना हो, इसके लिए काम शुरू हो चुका है। बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी? बेड की संख्या बढ़ेगी ना, जब पूरा बिल्डिंग रेडी हो जाएगा तो बेड की संख्या भी बढ़ेगी। पार्किंग का भी एरिया हम डेवलप करेंगे, मोर्चरी का, पार्किंग का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ कमी है, जिन मशीनों की यहाँ कमी है और जो स्टाफ यहाँ जरूरत है, उन सबको सरकार पूरा करेगी।